भरत और भरद्वाज जी का संवाद। धर्मज्ञ पुरुषोत्तम भरत आश्रम से कोस भर के अंतर पर सेना आदि को टिकाकर मंत्रियों को साथ ले अस्त्र शस्त्र छोड़ एवं राजसी पोशाक उतार केवल रेशमी वस्त्र धारण कर तथा पुरोहितों को आगे कर पैदल ही भरद्वाज जी के दर्शन करने को गए। अनंतर जब भरत जी ने दूर से भरद्वाज जी को देखा तब मंत्रियों को भी पीछे छोड़ आप अकेले ही वशिष्ठ जी के पीछे पीछे जाने लगे। महातपस्वी भरद्वाज ने वशिष्ठ जी को देखते ही शिष्यों को अर्घ्य आदि लाने की आज्ञा दी और वे तुरंत आसन छोड़ के खड़े हो गए और आगे बढ़ वशिष्ठ जी से मिले। भरत जी ने भरद्वाज जी को प्रणाम किया। मुनि भरद्वाज ने जान लिया कि वे महातेजस्वी भरत दशरथ नंदन हैं। धर्मात्मा भरद्वाज जी ने उनके लिए भी अर्घ्य सामग्री मंगवाकर उन दोनों को अर्घ्य और पाद्य दिया। तदनंतर भोजन के लिए फल दिए। पीछे क्रम पूर्वक उनसे उनके घर का कुशल मंगल पूछा। अयोध्या में भी सेना, धनागार, मित्रों और मंत्रियों के संबंध में कुशल प्रश्न पूछा। तदनंतर महाराज दशरथ की मृत्यु का समाचार मालूम होने के कारण उनका नाम ना लिया। तदनंतर वशिष्ठ जी और भरत जी ने भी भरद्वाज से उनके शरीर, अग्नि, शिष्य, मृग और पक्षियों के विषय में कुशल प्रश्न पूछा। तब महातपस्वी भरद्वाज ने अपना सबका कुशल मंगल वृत्तांत बतला। श्री रामचंद्र जी के स्नेह के कारण, ना कि भरत जी के दोष दिखाने के उद्देश्य से भरत जी से कहा, हे राजकुमार, तुम तो राज्य का शासन कर रहे हो, फिर यहां आने की तुम्हें क्या आवश्यकता आ पड़ी? यह सब मुझसे कहो, क्योंकि इस संबंध में मुझे विश्वास नहीं होता। महायशस्वी कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले जिस श्री राम को स्त्री के कहने से महाराज दशरथ ने भार्या सहित 14 वर्ष के लिए वनवास दिया, उस निर्दोष राजकुमार के बारे में और उसके छोटे भाई के विषय में निष्कंटक राज्य भोग की इच्छा से क्या आप उन दोनों का कुछ अमंगल तो करना नहीं चाहते? भरद्वाज जी के ऐसा कहने पर भरत जी ने दुखी होने के कारण आंखों में आंसू भर और गदगद कंठ से कहा, हे भगवान, सब कुछ जानकर भी यदि आप ऐसा समझ रहे हैं तो मेरा जीना व्यर्थ है। मेरी तो इस उपस्थित विपत्ति से कुछ भी लगाव नहीं है। मेरे मन में तो इसकी कभी कल्पना भी नहीं थी। अतः आप मुझसे ऐसा कठोर वचन ना कहिए। मेरी माता ने भी जो मेरे बारे में महाराज से कहा, वह भी ना तो मेरा इष्ट था और ना मैं उससे संतुष्ट हूं और ना उसका कहना मुझे स्वीकार ही है। मैं तो उस पुरुष सिंह को प्रसन्न कर अयोध्या में लौटा लाने तथा उसको प्रणाम करने को जा रहा हूं। हे भगवान, मेरा इस प्रकार का मनोभिप्राय जानकर आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे बताएं कि वे पृथ्वीनाथ श्री रामचंद्र जी इस समय कहां हैं? तदनंतर वशिष्ठ आदि ऋतुजों ने भी भरद्वाज से श्री रामचंद्र जी का पता बतलाने की प्रार्थना की। तब भगवान भरद्वाज जी भरत की बातों से प्रसन्न होकर बोले, हे पुरुष से, तुम्हारा जन्म सुप्रसिद्ध रघुकुल में हुआ है। अतः बड़ों के कहने में चलना, इंद्रियों का निग्रह और साधु जनों का अनुगामी होना, ये तीनों बातें तुम में होनी ही चाहिए। यद्यपि योग द्वारा मैं जानता था कि तुम्हारा ऐसा मनोगत भाव है, तथापि लोगों के सामने प्रकट होने पर वे और भी अधिक दृढ़ हो जाए और इसके द्वारा तुम्हारी कीर्ति दिगंत व्यापनी हो, इस अभिप्राय से मैंने तुमसे वैसा प्रश्न किया था। सीता और लक्ष्मण सहित
धर्म के जानने वाले श्री रामचंद्र जहां रहते हैं मुझे मालूम है। वे इस समय चित्रकूट नामक महापर्वत पर वास करते हैं। हे इष्टप्रद कोविद, आप कल वहां जाना। आज मंत्रियों के साथ यहीं ठहरिए। आपको मेरी यह बात अवश्य माननी होगी। जब भरद्वाज ने इस प्रकार कहा तब उदार दर्शन एवं प्रसिद्ध कीर्ति वाले राजकुमार भरत जी ने ऋषि का कहना मान रात भर ऋषि के आश्रम में रहने का विचार प्रकट किया।